बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेहादी जत्थे को हुकूमत में लाने वाले इसलिए नहीं लाए थे कि कुछ अरसे के बाद इनको घर भेज दिया जाए। उनका एक एजेंडा था, उसकी तकमील हो रही है। जब से ये हुकूमत आई है, महंगाई का एक तूफ़ान है। पेट्रोल की कीमतें किस तरह बढ़ गई हैं, इस पर शदीद तनकीद हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा रिलीफ इनकी तरफ से दिए जाने की बात हो रही है। इनकी तरफ से दिया गया है। यह क्या हुआ है? सोने की कीमत में 4600 रुपये फ़ी तोला कमी हुई है। डॉलर की भी थोड़ी सी कीमत कम हुई है। तो इसको लेकर शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके हामी, जिनको कुछ लोग भकारी दानश्वर कहते हैं, कुछ लोग इनको कोई और नाम देते हैं, उनकी तरफ से इनकी तान पर लय उठाई जा रही है कि ये देखें, सोना 4600 रुपये सस्ता हो गया है, डॉलर की कीमत में 3 रुपये कमी हो गई है। और अब लोगों को ये तरगीब दी जा रही है कि सोना सस्ता हो गया है, सोना ख़रीदें, भागें सोने की दुकानों की तरफ। जिस तरीके से आप लोग 30 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ था तो भागम भाग पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लग गई थी, गाड़ियाँ थीं, मोटरसाइकिलें थीं। इसी तरीके से सोने की कीमत में 4600 रुपये फ़ी तोला कमी हो गई है। भागें दौड़ें, जल्दी से ख़रीदारी करें। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया था कि 2000 रुपया हमने मदद की है। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2000 रुपया उसको दे रही है। 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 उस 2000 रुपये से आप लोगों की ज़रूरियात पूरी हो गई हैं। जो उनमें से बच गए हैं तो भागें दौड़ें, जल्दी करें, कहीं सोना ख़त्म ना हो जाए। सोना ख़रीद कर रख लें, क्योंकि उसकी कीमत में शहबाज शरीफ के दौर में 4600 रुपया फ़ी तोला कमी हो गई है। तो जिस तरीके से इन हुक्मरानों को लाया गया, जो इनको एजेंडा दिया गया था, जिस तरीके से शहबाज शरीफ और उनके साथियों को इक़्तिदार में लाया गया, वो एजेंडे की तकमील कर रहे हैं। इस पर ज़रा बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं ISI के सबक DG शुजा पाशा की, जनरल शुजा पाशा की एक बार फिर धुआंधार किस्म की बड़े ज़ोरदार तरीके से एंट्री हुई है। पाकिस्तान की सियासत में एंट्री हुई है, पाकिस्तान के मीडिया में एंट्री हुई है। वो बरक बनकर जनरल बाजवा पर बरस रहे हैं, उन पर गरज रहे हैं, इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, इमरान खान की हमायत कर रहे हैं। पहले की तरह जिस तरह उन पर इल्ज़ाम था कि जनरल शुजा पाशा ने इमरान खान की हमायत की है, और अब वो जो कुछ कह रहे हैं, मीडिया पर आकर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं, जनरल शुजा पाशा वही बात कर रहे हैं, बड़े ज़ोरदार तरीके से कर रहे हैं जो इमरान खान करते हैं, इमरान खान के हामी करते हैं, एक्स सर्विसमैन करते हैं और हाज़र सर्विसमैन वो भी करते हैं। ये शुजा पाशा की तरफ से किया जा रहा है। थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बताता हूँ। जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा का 2011 में इमरान खान ने 30 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर बहुत बड़ा जलसा किया था। यही पाकिस्तान की सियासत में टर्निंग पॉइंट था। इस जलसे की वजह से ही बहुत बड़ा जलसा था। इमरान खान की पजीराई हुई और फिर इमरान खान की 2013 के इलेक्शन में जीत होती रह गई, जबकि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाई। तो कहा जाता है कि इस जलसे की कामयाबी में जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा का जो DG ISI थे, उनका बहुत बड़ा किरदार था ये जलसा कामयाब करवाने में। मैं नहीं समझता कि जनरल शुजा पाशा ने ISI की गाड़ियां भेजी होंगी लोगों को घरों से लाने के लिए, जलसे को कामयाब करवाने के लिए। बहरहाल जनरल शुजा पाशा की तरफ से हो सकता है कि इमरान खान को सियासत में आगे बढ़ाने में कुछ ना कुछ किरदार अदा किया गया हो। इसकी सबसे ज़्यादा किसको तकलीफ़ हो सकती थी? हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, मुस्लिम लीग नून को। जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत जनरल शुजा पाशा की शदीद मुखालफत करती रही, उन पर इल्ज़ामात लगाती रही कि ये इमरान खान को आगे ला रहे हैं। इसी शदीद मुखालफत की वजह से जनरल शुजा पाशा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकी थी। ये वही दौर था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी थे, उनकी मुद्दत में आसिफ अली जरदारी ने तोसीक कर दी थी। 3 साल की उनको
एक्सटेंशन दे दी थी, लेकिन जनरल शुजा पाशा की बतौर DGISI एक्सटेंशन नहीं हो सकी थी। मुस्लिम लीग के इल्ज़ामात की वजह से और मुस्लिम लीग नून की शदीद मुखालफत की वजह से जनरल शुजा पाशा को रिटायर होना पड़ा था। और फिर इमरान खान की हुकूमत आई। इमरान खान की हुकूमत के दौरान हो सकता है कि जनरल शुजा पाशा का कोई पस्से मंतर में किरदार हो, लेकिन वो खुलकर इमरान खान की हुकूमत में कभी सामने नहीं आए थे। लेकिन अब वो खुलकर सामने आ चुके हैं, इमरान खान की हमायत कर रहे हैं, जनरल बाजवा पर वो गरज रहे हैं और उन पर वो बिजली बनकर कड़कते हुए गिर रहे हैं। ना सिर्फ जनरल बाजवा पर बल्कि फ़ौज में जो अनासर जनरल बाजवा के हामी हैं उन पर भी वो शदीद तनकीद कर रहे हैं। कौन तनकीद कर रहे हैं? एक बार फिर आप सुन रहे हैं, जनरल शुजा पाशा जो पाकिस्तान के साबिक DGISI थे, वो आजकल वीलॉग भी कर रहे हैं, मीडिया पर बड़ी बड़ी वो धुआंधार किस्म की तकरीर कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने भी उनके 1-2 वीलॉग सुने हैं। इमरान खान के हामी और जो लोग जनरल बाजवा के नुक्ता नज़र से मुत्तफिक नहीं हैं, वो जनरल शुजा पाशा की, उनके वीलॉग्स की, उनके जो पैगामात हैं उनकी खुलकर हमायत कर रहे हैं। बड़ी इनकी पजीराई हो रही है। लेकिन आखिर में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो जनरल शुजा पाशा साहब हैं, जिन्होंने एक चैनल भी बनाया है YouTube पर, इस चैनल को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। इसके हज़ारों में व्यूज़ होते हैं, हर वीलॉग पर हज़ारों में व्यूज़ होते हैं। लेकिन ये वो जनरल शुजा पाशा नहीं हैं जो DGISI थे, जो इमरान खान के हामी थे, जिनको तोसी नहीं मिली थी, जिनकी मुस्लिम लीग नून ने शदीद मुखालफत की थी। इतनी मुखालफत की थी कि वो उन्होंने इस्तीफ़ा तो नहीं दिया था, लेकिन उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हुई थी। ये वो जनरल शुजा पाशा कतई तौर पर नहीं है। उनका नाम और उनका ओहदा इस बंदे की तरफ से जो ये वीलॉग कर रहा है, इसकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसको पजीराई इसलिए मिल रही है कि वो वही बात कर रहा है जो आम लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन ये उसी तरह से जाली जनरल शुजा पाशा है जिस तरीके से हमारे कुछ आर्मी ऑफिसर्स के बयान थे, ऐसे बयानात भी थे हमारे कुछ रिटायर्ड जनरल्स के जो उन्होंने दिए थे, जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाए थे। लेकिन जब उन पर प्रेशर पड़ा तो उनकी तरफ से उनसे रजू कर लिया गया, इनकार कर दिया गया। ये कह दिया गया कि ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये हमारा स्टैंड, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये हमारा बयान नहीं है। इसी तरीके से ये भी एक ऐसा बंदा सामने आया है जो असल शुजा पाशा नहीं है, जो ये कुछ और है। हो सकता है कि इसकी शक्ल जनरल शुजा पाशा से किसी हद तक मिलती हो, ना उनकी आवाज़ उनसे मिलती है, ना पूरी की पूरी शक्ल उनसे मिलती है। आप पूछ सकते हैं कि मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ये जाली जनरल शुजा पाशा है। इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि इनके वीलॉग पर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये वीलॉग जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा का है जो साबिक DGISI हैं। और फिर आप ये क्लिप सुन लें, छोटा सा क्लिप है इनके वीलॉग का, जिसमें इन्होंने कहा है कि मेरे जो बैच के लोग हैं वो मेजर जनरल हैं, उन्होंने भी आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल होना है। उनकी आवाज़ में आप सुन लें। मेरे ये कोर्स मेट अभी मेजर जनरल हैं, लेकिन 1 या 2 साल के अंदर होपफुली ये पाइपलाइन के अंदर होंगे कि हु इज़ गोना बिकम अ चीफ, एंड आई एम श्योर वन आउट ऑफ दीज गाइज विल बिकम अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो फिर ये किस तरह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, ये क्या करेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो जनरल्स बनते हैं ये अपनी 33 ईयर्स लाइफ जो डोनेट करते हैं, ये उसको जाके कैश करते हैं एंड के ऊपर। ये गेम है कौन बनेगा करोड़पति। तो नाजरीन, ये था वो क्लिप जो आपके सामने हमने रखा है। इसके बाद भी क्या आप समझते हैं कि जो वीलॉग ये हो रहे हैं ये असल जनरल शुजा पाशा है? जनरल शुजा पाशा वो कब के रिटायर हो चुके हैं। उनके जो बैचमेट थे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आज आर्मी चीफ के ओहदे की दौड़ में शामिल हो सकें, क्योंकि वो सारे के सारे रिटायर हो चुके हैं। ये आपके सामने हमने साबित कर दिया कि कुछ लोग किस तरीके से जाली करते हैं महज इसलिए कि अपने चैनल को प्रमोट करवाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो असल शुजा पाशा हैं वो इसकी तरदीद क्यों नहीं कर रहे
کہ یہ میں ویلاگ نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی اور ہے، تو اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ اصل شجاع پاشا وہ بھی اس بندے کے کنٹینٹ کے ساتھ اتفاق کرتے ہوں، اور جو کچھ یہ بندہ بنا رہا ہے، کما رہا ہے، اس میں اس اصل شجاع پاشا کا بھی حصہ ہو۔ یہ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اب تک تردید آ جانی چاہیے تھی۔ ناظرین، آخر میں ہم 1-1.5 منٹ میں یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ ان امپورٹڈز کو لانے والے اس لیے نہیں لائے تھے کہ ان کو جلد گھر بھجوا دیا جائے۔ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ایک بندے نے اپنی انا کی وجہ سے ان لوگوں کو اقتدار دے دیا، اور اس کی انا جب تک اس کو تسکین نہیں ملتی یہ لوگ اقتدار میں رہیں گے، اور کم از کم تو اگلے سال تک ان کا اقتدار میں رہنا پکا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو انہی عہدوں پر برقرار رکھا گیا جن عہدوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں یہ رجیم چینج ہوئی ہے۔ عمران خان سے کچھ لوگوں کو مسئلہ تھا، پی ڈی ایم کو بہت زیادہ مسئلہ تھا، اور پھر ہمارے آرمی چیف کو بھی ان سے مسئلہ ہو گیا، اور انہوں نے عمران خان کو گھر بھجوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور سارے کے سارے معاملات پھر ریورس ہوتے گئے، اور جس بندے کی انا کا معاملہ تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس نے پھر وہ سارا کچھ ریورس ہونے میں نہ صرف یہ کہ حمایت کی بلکہ مدد بھی کی۔ آج کل کیا ریورس ہو رہا ہے؟ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، امریکہ کو اڈے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ کو اڈے دے دیے جائیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس ایجنڈے کی تکمیل میں کسی قسم کی کوئی کسر چھوڑی جائے گی۔ اصل میں انتقام لینا تھا عمران خان سے، کس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو BGI لگا دیا جائے، اس کو نہ لگایا جائے۔ بس ایک اس بات کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑا، اور پھر بگڑتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ پاکستان کے بگاڑ کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔